परेशानी आहे, बाथरूमची सोय नाही, पाण्याची सोय नाही, नुसती परेशानीमध्ये राहतात इथं। घर पाहिजे, लवकरात लवकर घर पाहिजे आम्हाला। अधिकारी है उन्होंने जल्दी से जल्दी लोगों को घर मुहैया करना चाहिए। हम लोग को जो पेपर बनाए वही मिलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी हम लोग को टाइम पे मिलना चाहिए। हम लोग को 3 साल का दिया, 10 साल हम लोग निकाल लिया आराम से, अभी नहीं निकाल सकते। हम लोग बहुत बोर हो गए इधर, पानी का ये इतना लोग मरा इधर ऐसा करके, वो बिल्डिंग मिल रहा है बोल के। अगर जो फर्जी अगर निकलना चाहे ना, तो इसमें 1001 घर अगर देखना चाहिए तो 1001 रूम फर्जी का है, ठीक है। अगर महानगर पालिका अगर चाहे तो यही 1000 को जो दूसरे को मिला है वो हमको भी मिल सकता था। अभी तक जो 12 साल हम लोग ने यहाँ पे बिताया समय, वो हमको भी अभी तक मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके घर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने करीबन 12 साल पहले तोड़ दिए थे, इस आश्वासन के साथ कि उन्हें जल्द ही बिल्डिंग में तमाम सुख सुविधाओं के साथ चैन की जिंदगी बिताने को मिलेगी। लेकिन इन लोगों को अब तक ये पता नहीं कि कुछ दलालों ने इनका हक फर्जी राशन कार्ड जैसे अन्य पेपर बनाकर हड़प लिया, जबकि काश्मीरा पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस फर्जीवाड़ा की शुरुआत हुई कैसे। हमारे सूत्रों की माने तो इस घोटाले में मनपा द्वारा जिन एजेंसियों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि पूरे झोपड़पट्टियों का सही सर्वे और सभी हकदारों के पेपर बनाकर मनपा को देना था, जिनमें से पुनीत आर्किटेक्ट और साइनो कंस्ट्रक्शन के साथ टेक्नो कंसल्टेंट भी शामिल है। अगर पुलिस इन एजेंसियों की भी जांच करती है तो कहीं न कहीं इस घोटाले की सच्चाई को पता कर सकती है। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ मीरा भाईंदर शहर के एक बड़े घोटाले की खबर के साथ। जी हाँ, बीएसयूपी घोटाला। वैसे तो आप मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सा चित्र, खूबसूरत सा वीडियो देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत सी बिल्डिंग की छत में मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये उस बिल्डिंग का छत है। बीएसयूपी के तहत जिनके झोपड़े तोड़े गए थे उन्हें इस बिल्डिंग में रखा गया है। हमने बीएसयूपी के ट्रांजिट स्कैम की खबरें कई बार दिखाई और वहाँ की जो दुर्दशा है वो भी दिखाई, लेकिन क्या होता है जब ये सभी लोग एक बड़ी बिल्डिंग में आ जाते हैं तो क्या सच में इनके सपने साकार हो जाते हैं कि नहीं। तो हमारे साथ तमाम बिल्डिंग के रहवासी हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे समझने की कि वो यहाँ पर आकर कितने खुश हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करूँगा कि महानगर पालिका ने कई झोपड़े तोड़ी, आर्किटेक्ट अपॉइंट किए, उन्होंने वो सर्वे के लिए कंपनियां अपॉइंट की, तो आर्किटेक्ट का काम मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है और क्या सुख सुविधा यहाँ पर है। मैं तो नगर पालिका का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पुनीत आर्किटेक्ट को दिया था। शाइनो कंस्ट्रक्शन उनका बिल्डिंग पार्टनर है और एक टेक्नो कंसल्टेंट जो सर्विस पार्टनर है। आप ये पीछे खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा उम्दा ऐसा उदाहरण अपने सामने नगर पालिका ने रखा है जो पुनीत आर्किटेक्ट। क्या है ये तो सोलर पैनल है, पर मुझे नहीं लगता है कोई इसमें से कोई सोलर पैनल चालू है अभी तक या चालू कर देंगे। अब यही बिल्डिंग देखिए, यहाँ मेरे सामने बिल्डिंग है, यहाँ से दिख रहा है, या सामने एक बिल्डिंग है, वहां पे सोलर पैनल हाइट में है, हाइट के ऊपर है, जहाँ पे एंगल बिंगल लगा है। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देखो आप, ये मेरे हाथ में टुकड़ा आ गया, ये निकल गया, इसमें मेरा सोलर पैनल खड़ा है, कोई मतलब नहीं है। पीछे ये सब लगा हुआ है, इसमें भी है, ये टाकी है, खाली एक ईंट के ऊपर खड़ा है। स्टील की टांकियां भी लगी हैं। हाँ, सिर्फ एक 2 या 3 ईंट मारा, एक एंगल लगा के उसको लगा दिया। मतलब प्रॉपर उसका स्टोरेज है क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा, आप ये बताइए कि आर्किटेक्ट, जैसे कि भाई साहब ने बड़े आर्किटेक्ट की बड़ी तारीफ की है कि इतना खूबसूरत से उन्होंने बिल्डिंग को बनाया है, तो आपको और क्या अच्छाई यहाँ पर लगी, खासकर आर्किटेक्ट की? क्या आप यहाँ पर? मुझे तो बहुत अच्छे लगे कि वो आर्किटेक्ट को बुलाओ, हम स्वागत करें उनका, और उनको ज्यादा नहीं 1 महीना ये बिल्डिंग में रहने के लिए बोल दीजिए कि वो 2 दिन में भाग जाएगा। इतना अच्छी बिल्डिंग बना है। देखो आप वो एंगल भी देखोगे तो वो टेढ़ा दिखेगा आपको, और जो भी रहेगा वो देखो, वायरिंग हो गया, पाइप हो गया। अब वो साहब ने बोले थे पाइप की पानी छोड़ने के लिए भी इसके नीचे से जाना पड़ता, चूहा जैसा। तो हम लोग का चूहे इंसान है ना, पाइप जरा बाहर लगाए, इंसान को भी चूहा बना दिया। आप तो अभी 16 माले जो बिल्डिंग बनी है और इसमें 2-3 विंग तो होंगे, आप उसके चेयरमैन हैं, तो कैसा फख्र महसूस करें आप? वो देखो, एक आपके सामने में ये जो पानी की टाकी है उसको अभी क्रैच पड़ रहा है। ये ऐसी हालत है कि लोग रहने के लिए तो जो मुट्ठी में धर के रह रहे 1 साल के अंदर, तो आगे का भविष्य क्या है बिल्डिंग का? अभी जो बिल्डर है, जो बिल्डर ने बनाया, जो डग बनाया, उसके अंदर ग्रिल बनाया,
जो 20-20 फुट का, वो ओपन रखा है। हाँ, हम आए थे हर माले में, हमने तो 14-15 देखा? माले में देखा था। वो तो बहुत डेंजरस है, कभी कोई गिर जाए उसमें तो गिर सकता है ना आदमी, उसमें कभी भी कुछ हो सकता है, हादसा हो सकता है। उसमें गिरी लगा के बिल्डर ने देना चाहिए था ना, वो दिया नहीं बिल्डर ने। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब झोपड़ी पट्टी से इधर आते हैं, वहाँ छोटे छोटे सामान कहीं ऊपर रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, ये तो वहाँ कुछ बाहर जगह है रखने की, कभी ऐसा सामान रखा कभी गिरा हो ऐसा कुछ? हाँ, एक बार कुछ कचरे का कुंडी गिर जाता है, झाड़ का कुंडी गिराते, कुछ भी रख देते लोग तो नीचे गिर जाता है। एक दिन तो बाटला, बच्चे लोग ने बाटला भी नीचे फेंका था, क्योंकि उसको ग्रिल नहीं है ना, उसके लोग नीचे फेंक दिया था, तो 14वें माले से बाटला आया था। तो ऐसा हादसा गिर सकता है कोई भी। अब आप तो दिखा रहे थे कि पानी के लिए आप बहुत, आपके सुबह सुबह आप और आपके जो साथीदार हैं वो बहुत कसरत करते हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए, क्या दिक्कतें हैं? सर ये आप यहाँ आकर मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा है वो तो आपके सामने दिख रहा है, इसमें तो कोई छिपाने की बात ही नहीं है। आप देखिए 1 साल के अंदर अपना कैमरा जरा उस दीवार के ऊपर करिए, देखिए अभी से टाँकी फट गई है, अभी लीकेज हो गया है। 1 साल भी हम लोगों को मिले नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमारा भविष्य अंधकार में हो गया है। बल्कि झोपड़ा था उसमें हम लोग बहुत सुखी थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी को कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ आज ये बिल्डिंग में आने के बाद भी हमको हमेशा डर लगा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको अब आजकल एक नया बहस शहर में आई हुई है कि भाई एक घोटाला हो चुका है, 450 लोगों को राशन कार्ड पकड़ा है और जिन लोगों को हक मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला, किसी और को ने उसमें झोल झपाट कर दिया। अब उसमें ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि जो सर्वेयर थे शुरुआती दौर में, जो बाद में भी आए, और जो आर्किटेक्ट है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है इस घोटाले का। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे पहला जब सर्वे चालू किया था टेक कंसल्टेंट मिस्टर झोपे करके थे, जिन्होंने एक ब्लूप्रिंट एक्चुअली जो सर्वे का था वो था हमारे, जब हमको मीरा देवी, अनिल भोसले, यतीन जाधव साहब, क्या उनका नाम, दीपक खामी साहब, इन्होंने हमको बताया, जब विक्रम कुमार थे आयुक्त अपने, उन्होंने उस समय पे हमको बताया था कि आपको 2 से 3 साल में हम जो करके देंगे, उस समय 2300 या 2500 झोपड़पट्टियां रहेगी। अब वो झोपड़पट्टियां 5 से 6000 8000 के करीब बन गई है। तो ये जो न्यूमेरस जो चेंज हो गए है, तो ये मतलब बोलते हैं ना, सट्टा लगाओ 1 का 10 ऐसा नगर पालिका में हुआ है या होगा। मतलब ये आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा आर्किटेक्ट से लेकर यहाँ तक का बड़ा नेक्सस तो है। 100% है। आपने आज ये बिल्डिंग दी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। लाइट, पानी का टाकी बाद में बनाया, संडास का टाकी बाद में बनाया। अभी इन्होंने उसके अंदर जो मोटर बनाया वो कौन से मैन्युफैक्चरर से है, कौन से डेट का मैन्युफैक्चर है वो नहीं हमें पता। लीफ बनाया, कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसने मैन्युफैक्चर किया है, कब उसका फिटिंग हुआ, क्या बेस पे हुआ, कितना वारंटी, कितना गारंटी है। सेम मेरा मोटर के लिए होता है और सेम मेरा फायर ब्रिगेड के लिए भी हो रहा है। और जो आपने नीचे देखा, जो आपको एंट्रेंस पॉइंट पे देखा, वायर का पूरा वो भी सब खुला छोड़ा है। मतलब क्या है, आपको जाना है आप रहो, ये आपको घर दिया है, वो हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गया। बिल्डिंग में पानी का प्रॉब्लम है, डेली 1-1 घंटा पानी छोड़ना पड़ता है, सारे काम भी अच्छे नहीं हुए हैं सब। आपको क्या लगता है, आर्किटेक्ट की जरा तारीफ करो जरा, इतने अच्छा बनाया तो। जिन्होंने भी ये बनाया है उनका स्वागत ही करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को तकलीफ देने का काम किया है। घर देखे वो मोकला हो गए, उनको कुछ लेना देना नहीं, कोई मरे या कोई जिए। आज ये बिल्डिंग की हालत बहुत बेकार है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जिस प्रकार के घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, हमने उसकी आवाज़ पहले भी उठाई थी और आज भी कहीं न कहीं वो जो आवाज़ है उसमें सभी लोगों ने हमसे कई बातें रखी हैं कि किस प्रकार से घोटाले की शुरुआत हुई और अभी घोटाले कहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को उन आर्किटेक्ट और उस एजेंसी जो महानगर पालिका ने अपॉइंट की थी सर्वे के लिए, कहीं ना कहीं उनको भी बुलाकर उनकी भी जांच करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस घोटाले की शुरुआत वहाँ से भी हुई होगी। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो गरीब लोग हैं, जो जैसे हमने आपको दिखाया कि करीब करीब 12 से 15 सालों से नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं छोटे से ट्रांजिट कैम्प में। जब उनके बच्चे 12-13 साल के रहे होंगे तो तभी छोटे रहे होंगे, आज उनकी शादी होकर एक छोटे से रूम में आज इतना बड़ा परिवार कैसे रह रहा है। जो लोग यहाँ पर आए उनकी भी समस्या हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने जो आलीशान बिल्डिंग उन लोगों के लिए दिखाई थी फोटो में या जिस प्रकार से, तो वो यहाँ पर रह रहे हैं जो लोग हैं, वो आज यहाँ पर भी नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि कहाँ हैं इनके जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे खासदार हो,
क्यों नहीं यहाँ पर आकर लोगों की समस्या को सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन घोटाले इतने ज़्यादा हैं कि समाधान होना काफ़ी मुश्किल है।